नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नवग्रहों में राजा कहे जाने वाले सूर्य की। ज्योतिष के अंदर सूर्य को कौन कौन से कारक तत्व दिए गए हैं या कौन कौन से कारक तत्व के साथ सूर्य का संबंध है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। सूर्य को राजा कहा गया, ये शासन करने वाला। सूर्य को पिता का कारक भी कहा गया है, पिता के संबंध में भी सूर्य से ही पता लगता है। सूर्य को आत्म कारक कहा गया, आत्मा यानी सोल। पंच तत्वों की अगर हम बात करें तो कौन से हैं ये पांच तत्व? अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। इन पंच तत्वों में से अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट का संबंध भी सूर्य से दिया गया है। त्रिदोष अगर देखे जाएं तो ये त्रिदोष हैं वात, पित्त और कफ। इनमें से पित्त का संबंध सूर्य से कहा गया है। योग में 3 नाड़ियों का वर्णन है, ये हैं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इसमें से पिंगला नाड़ी का संबंध भी सूर्य से बताया गया है। सूर्य हमारी फिजिकल बॉडी, हार्ट यानी हमारा दिल, स्टमक, पेट और राइट आई से भी संबंध रखता है। तो इसको कैसे समझा जाए? राजा, एक राजा कौन होता है? जो अपनी राज्य की रक्षा करता है और अपने राज्य को चलाने के लिए जो रूल्स, रेगुलेशंस और लॉ को डिफाइन करता है। आज के ज़माने में किसी देश के लिए काम कौन कर रहा है? उस देश की सरकार, गवर्नमेंट। तो सन डायरेक्टली गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। गवर्नमेंट से रिलेटेड हर चीज़ डायरेक्टली सन से ही कनेक्टेड होती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट टेंडर्स हैं, ये सभी के सभी चीज़ें सूर्य से ही एक कुंडली में देखी जाएंगी। इसके अलावा सूर्य फादर को रिप्रेजेंट करता है, तो पिता के साथ किसी एक इंडिविजुअल के संबंध या उस इंडिविजुअल के पिता की सेहत कैसी रहेगी, ये भी सूर्य से ही जाना जा सकता है। आत्मकारक बोला गया, आत्मा यानी सोल। तो जब हम सोल की बात कर रहे हैं तो यहां हम त्रिगुणों की बात करेंगे। त्रिगुण कौन कौन से हैं? सत्व, रजस और तमस। तो सात्विक गुण को सूर्य रिप्रेजेंट करता है। क्या मतलब हुआ? प्योरिटी ऑफ सोल। सन एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के बारे में बताता है, क्योंकि राजा की तरह इसको कहा गया, तो उस इंसान की पर्सनैलिटी भी एक राजा की तरह होगी, एक अथॉरिटी होगी उसके पास। क्योंकि जब हमने नियमों की बात की, जब हमने लॉ की बात करी, तो सूर्य ना केवल लॉ डिफाइन करता है, बल्कि उन लॉ में अगर कोई चेंजेस भी लाने हैं, कोई अमेंडमेंट भी करनी है, तो ये अथॉरिटी भी केवल सूर्य के पास यानी कि राजा के पास होगी। तो एक इंडिविजुअल के पास अथॉरिटी भी होगी, वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा, अपने जीवन में कुछ प्रिंसिपल्स को, कुछ आदर्शों को फॉलो करेगा। ये सब चीज़ें भी हमें सूर्य से ही पता लग रही हैं। एक इंडिविजुअल का स्टेटस, अगर सूर्य को राजा कहा गया तो उस इंसान का स्टेटस भी एक राजा के समान होगा। हमने सरकार के बारे में यहाँ बात करी, हमने गवर्नमेंट के बारे में बात करी, लेकिन इसको अगर हम एक छोटे लेवल पे लेकर के बात करें तो कोई इंस्टीट्यूट हो गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, कोई कंपनी होगी या कोई दुकान ही क्यों ना हो गई, उन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए डिसीजंस कौन ले रहा है, वो अथॉरिटी किसके पास है, वो डिसीजन मेकर कौन है? उस ऑर्गेनाइजेशन का मालिक। तो मालिक का संबंध भी डायरेक्टली सन से ही लिया जाता है। राज्य चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, लेकिन सन यानी कि सूर्य एक राजा के समान है वहाँ पे, जिसके पास डिसीजन लेने की पावर या अथॉरिटी है। सूर्य के बारे में और क्या जानकारी मिलती है? सूर्य के गुण हमने देखे, वो सात्विक गुण को रिप्रेजेंट करता है। दिशा ईस्ट डायरेक्शन बताई गई यानी पूरब। उसका रंग लाल यानी रेड बताया गया है। अन्न में सूर्य का संबंध गेहूं यानी वीट से किया गया है। मेटल कॉपर यानी कि तांबा। इन सभी चीज़ों का उपयोग वास्तु दोषों को जानने और उनको ठीक करने के लिए किया जाता है। सूर्य की ये सभी सिग्निफिकेशंस जब हम एक इंडिविजुअल की कुंडली में चेक करते हैं सूर्य की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली, तो हम ये जान पाते हैं कि सूर्य उस इंसान की कुंडली में क्या रिजल्ट दे रहा है।
अगर सूर्य स्ट्रांग है कुंडली में तो क्या होगा, फेवर फ्रॉम द किंग। अब फेवर फ्रॉम किंग क्या, या तो सरकार की तरफ से उसको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, या जिस कंपनी में वो जॉब कर रहा है उस कंपनी की तरफ से उसको अवार्ड्स मिल रहे हैं। सरकारी नौकरी हो सकती है, गवर्नमेंट जॉब, एक अच्छी डेजिग्नेशन के ऊपर वो हो सकता है। कानून यानी लॉ का संबंध भी जब सूर्य से आ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का, तो वो फैसला करने वाला, क्योंकि राजा के पास ही अथॉरिटी होती है लास्ट फैसला करने की, तो वो जज हो सकता है। वो किसी कंपनी में अच्छी डेजिग्नेशन पे जॉब कर रहा होगा, उसकी हेल्थ अच्छी होगी, क्योंकि ये बॉडी का सिग्निफिकेटर है। आत्मा शुद्ध होगी, फादर के साथ संबंध और फादर की सेहत अच्छी, समाज में इज्जत अच्छी मिलेगी, एक राजा की तरह उस इंसान का स्टेटस होगा, क्योंकि आत्मसम्मान जो है वो भी तो सूर्य से ही जुड़ा हुआ है। तो एक राजा के समान उस इंसान का स्टेटस होगा, वो अपने उसूलों और आदर्शों पे चलने वाला होगा। वहीं अगर सूर्य कमज़ोर हो जाता है तो इन्हीं सभी चीज़ों के अंदर कमी आनी शुरू हो जाएगी, यानी कि बॉस के साथ उनकी रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, या गवर्नमेंट से उनको पेनल्टीज मिल रही हैं, या उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, या फादर के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, या फादर की ही हेल्थ अच्छी नहीं है। मान सम्मान के अंदर भी कमी मिलेगी, स्टेटस भी उनका अफेक्टेड होगा इसी वजह से। इस तरह से सूर्य के रिजल्ट एक कुंडली में देखे जाएंगे। तो आज हमने जाना सूर्य के बारे में। अपने आगे आने वाले वीडियोस में हम बाकी नवग्रहों के बारे में भी इसी तरह जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये थोड़ी सी जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी, ये आप लोगों के काम आएगी। नमस्कार।